महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट को भी जो है तो ये बात कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं स्टेज के ऊपर एवं असेंबली के अंदर हर जगह पे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी मेरा ये जो है तो निवेदन है, उनसे एक मेरी अपील है कि घाटी के ऊपर थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। घाटी के अंदर आज जो हालात है कि मेडिसिन नहीं है, इसके अंदर दोषी डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर का काम मेडिसिन लेकर आना नहीं है, डॉक्टर का काम है कि आप गवर्नमेंट को एक जो है तो लेटर डाल दीजिए कि हमको ये दवाई की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट का ये काम होता है कि उस हॉस्पिटल को जो है तो वो दवाइयाँ प्रोवाइड करे। मगर क्योंकि गवर्नमेंट दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं करती, इसीलिए डॉक्टर्स यहाँ पर परेशान है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं मराठवाड़ा के सबसे मशहूर दवाखाना घाटी हॉस्पिटल में मौजूद हूं और तमाम दर्शकों को जानते होंगे जिन्होंने चैनल को देखा है। इसी चैनल के माध्यम से 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी कि यहाँ पर इंजेक्शन नहीं है, दवा नहीं है, कि कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मिंदा करने वाली बात थी कि मराठवाड़ा का इतना बड़ा दवाखाना जहाँ पर दवाओं की किल्लत है। खैर, टेक्निकल वजूहत भी हो सकती हैं, और चलिए अब जानना चाहेंगे कि इसको तमाम पहलुओं को देखते हुए जब दवा किल्लत हुई तो हड़कम मचा सा तो एमआईएम सामने आई। एमआईएम ने अपने ग्रुप ने मिलकर, उनके जिले के सदर मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है, उन्होंने तमाम तरह का नियोजन किया है। अब चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं, दवाइयाँ क्या है, किस प्रकार से है या कितने की है, और आगे उनका क्या लाहेमल है, क्या नियोजन है। सबसे पहले मैडम, अब एमआईएम सामने आई हैं, आपको दवा का डोनेशन दिया, इसके बारे में क्या बोलेंगे? अब घाटी में आने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है, जैसा हम मेडिसिन बिल्डिंग में अगर आप देखने गए तो कम से कम 300 पेशेंट एक साथ आते हैं, और हर पेशेंट को कम से कम 8 से 10 दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ती है। और इतने सब दवाइयाँ इतने सारे पेशेंट्स के लिए हमारे पास हमेशा कम गिरते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा है। तो अभी एमआईएम ने ये जो सब मेडिसिन हमें डोनेट किए हैं, इससे बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प मिलेगी, और धन्यवाद उन सबका ये देने के लिए। अच्छा मैडम, ये एक इस समाज से जुड़ता मसला है, मानव से जुड़ता मसला है। मैं खुल के पूछ रहा हूँ आपको कि आज एमआईएम ने दिया है, हमारे पास और भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे विनती करेंगे कि साहब आप भी थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो काम हो जाएगा। ये तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर सकती। मैं सब इतना बोल सकती हूँ कि घाटी में आने वाले पेशेंट्स बहुत भी पुअर रहते हैं, गरीब रहते हैं, और इतने सब पेशेंट्स को देने के लिए सब समाज सेवी संस्थाओं ने आगे आना चाहिए, और जितना ज़्यादा मेडिसिन्स का डोनेशन घाटी को देने के लिए सबने आगे आना चाहिए। मैडम, हम देखते हैं करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं, आपको पता है। आखिर क्या करें, जब करोड़ों का इतना बजट पास होता है उसके बाद भी दवा की किल्लत कम पड़ती है, ये आपका नियोजन सही नहीं हो पाता है, या क्या मसला क्या है, दिक्कत क्या है? एक्चुअली जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर घर में 10 लोगों के लिए खाना आता है, और खाना खाने के आने वाले अगर 100 हो, तो कहीं तो उसका प्लानिंग बिगड़ने ही वाला है। तो प्रॉब्लम ये है कि जितने पेशेंट्स अपने पास आते हैं ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घाटी में आने वाले पेशेंट्स सिर्फ औरंगाबाद के नहीं हैं, तो औरंगाबाद के आजू बाजू के खेड़ों के हैं, और बाकी आजू बाजू के सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं, जैसा हमने कोरोना के टाइम में देखा, नगर के पेशेंट्स थे, नासिक के थे, जलगांव के थे, तो खानदेश से भी अपने पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। तो आने वाले पेशेंट्स और खाने वाले मुँह अगर ज़्यादा रहेंगे तो कहीं पे तो ये तफावत आने ही वाली है। हमने देखा है, आप इसी चैनल के माध्यम से आपने देखा था आंखों से कि पेशेंट को दवाइयाँ नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे। आज आप आए हैं, एमआईएम आई है, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बताइए, क्योंकि मानवता का बहुत बड़ा काम है, इसके ऊपर आप कुछ बोलिएगा। सबसे पहले तो मैं पूरी मेरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। हमारी मजलिस की जो टीम है, ये सारी दवाइयाँ, ये जो आज इंतज़ाम हुआ है, तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं के पैसों से, उनकी मदद से जमा हुआ है। ये मेरा अकेले का या हमारी टीम का नहीं है, पूरी मजलिस की टीम की वजह से हम लोग ये कर सके हैं। इसके अंदर डीएनएस है, आरएस है, कुछ दवाइयाँ है, इंसुलिन्स है, सिरेंज है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर जो है तो आज घाटी के अंदर डोनेट की है। जैसे कि अभी भट्टाचार्य मैडम ने कहा कि आप 10 लोगों के लिए खाना रहा है और खाने वाले 100 लोग हैं, तो मैडम को मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो हैफकिन की तरफ से आप अगर 10 लोगों के लिए खाना मंगवाते हैं तो आपके लिए आता, आपके पास आता कितना है? 1 लोग के लिए खाना आता है, 2 लोग के लिए खाना आता है, कभी तो खाना आता ही नहीं है। इसके ऊपर भी आपको थोड़ी जो है तो सोच विचार करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट को भी जो है तो ये बात कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं स्टेज के ऊपर एवं असेंबली के अंदर हर जगह पे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी मेरा ये जो है तो निवेदन है, उनसे एक मेरी अपील है कि घाटी के ऊपर थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। घाटी के अंदर आज जो हालात है कि मेडिसिन नहीं है, इसके अंदर दोषी डॉक्टर्स नहीं है।
डॉक्टर का काम मेडिसिन लेकर आना नहीं है। डॉक्टर का काम है कि आप गवर्नमेंट को एक जो है तो लेटर डाल दीजिए कि हमको ये दवाई की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट का ये काम होता है कि उस हॉस्पिटल को जो है तो वो दवाइयाँ प्रोवाइड करे। मगर क्योंकि गवर्नमेंट दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं करती, इसीलिए डॉक्टर्स यहाँ पर परेशान हैं। जबकि हमारे घाटी हॉस्पिटल के अंदर बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सीनियर डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर्स हो, या हमारे RMOs हो, या हमारे जो तो वर्किंग के JRs हो, ये सारे बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि इनकी मदद करे। ख़ास तौर पे कलेक्टर साहब को मैं ये कहूँगा कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इनको जो है तो मदद करें। आज मजलिस की तरफ से, पूरे मजलिस के कार्यकर्ताओं की तरफ से हम लोगों ने ये डोनेट यहाँ पर किया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर 1 जून से लेकर 5 जून तक दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर जो है तो हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। उस कैंप का नाम है जो आयुष्मान भारत की एक स्कीम चलती है, उस स्कीम के तहत हर पेशेंट को उसके घर वालों को एक 5 लाख के तहत जो है तो एक कार्ड बनवा कर दिया जाता है। तो मजलिस इस कार्ड का जो है तो कैंप दारुस्सलाम के ऊपर आने वाले दिन के अंदर रखने जा रही है। तो वो कैंप 5 दिन का होगा। तो मैं तमाम शहरियान से अपील करूँगा कि आइए दारुस्सलाम के ऊपर 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में इंशाल्लाह आयुष्मान भारत का आपका जो कार्ड है, मेडिकल का फैसिलिटीज़ का, वो कार्ड आपको मुफ्त में बनाकर इंशाल्लाह हम लोग देंगे। सर ये अब वो देने वाला जो है तो बच्चे जाने और लेने वाले ये जाने, हम लोग ये नहीं बता सकते कितना है क्या है, उसका आप उससे नहीं आजमा सकते। बस देख लीजिए, जो है वो हम लोगों ने हमारी खुली नीयत से दिया है, हमारे मस्जिद के होनहार कार्यकर्ताओं ने दिया है। इस तरह से आपने देखा MIM की पूरी टीम औरंगाबाद की आज घाटी हॉस्पिटल में है, दवा का डोनेशन दिया है, और साहब ने बहुत अच्छी बात की है, मैडम ने बहुत अच्छी बात की है। और जैसा कहा गया है कि मराठवाड़े से लोग दूर दूर से आते हैं। सवाल ये, मराठवाड़े में खासदार कितने हैं, मराठवाड़े में आमदार कितने हैं, तो ये भी सोचने वाली बात रहेगी। और तमाम मराठवाड़े के तमाम खासदार, उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र, हमारे ज़िले से यहाँ लोग आते हैं, हमारे आमदार क्षेत्र से आते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आपके फंड से बोलिए या आप कोई नवा जुगाड़ हम कह सकते हैं मोटे अल्फाज में, कुछ करिए आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। ये कोई लोन का काम नहीं है, कोई घर देने का काम नहीं है, पैसे वाटप का काम नहीं है, एक जान बचाने का काम है, एक मानवता का काम है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा सरकार भी जागेगी। और कोशिश कीजिए साहब, एक धब्बा लगा हुआ है कि यहाँ पर दवाइयाँ बाहर से आती है, एक कोई रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कीजिए कि गरीब पेशेंट ग्रामीण से अगर कोई आए, यहाँ पर आए तो बस आ जाए, उसके पास कोई 1 रुपया ना लगे। तो हम समझते हैं अगर ऐसा होता है तो वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात रहेगी, और वाकई मानवता की बहुत बड़ी सेवा रहेगी।